कल जिस तरीके से दिनेश फोगाट के फाइनल राउंड से पहले जो घटनाक्रम हुआ और आज जो उसने ट्वीट किया है और संन्यास लिया है कुश्ती से, तो किस नज़रिए से देखते हैं पूरे इस घटनाक्रम को कल से लेकर आज तक? सोशल मीडिया पे बहुत सारे थ्योरीज चल रही हैं। एक पक्ष ये भी है कि ओलंपिक के नियम में इस तरह की चीज़ें हैं। ओलंपिक के नियमों को बदलाव के लिए भी बहुत सारे लोग आवाज़ उठा रहे हैं। विनेश के लिए भी एक अमेरिकन रेसलर ने आवाज़ उठाई है और उसे सिल्वर देने को कहा है। विनेश के पक्ष में तमाम वकील हैं, उन्होंने अपील किया हुआ है ओलंपिक एसोसिएशन से। संभवतः थोड़ी देर में कोई ना कोई फैसला आ जाएगा। बहुत सारी थ्योरीज घूम रही है। एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, कैसे विनेश फोगाट ने सरकार के खिलाफ वो सब कुछ प्रदर्शन किया था, हालांकि वो ओलंपिक में गई और जैसे ही वो विश्व का सबसे नंबर 1 महिला को उसने हराया, इसके बाद सोशल मीडिया पे उसके सपोर्ट में जिस तरह की चीज़ें लिखी जाने लगी, इसके बाद अचानक ये हो जाना, 100 ग्राम वाला वो हादसा हो जाना, ये चीज़ें लोगों को समझ में नहीं आ रही हैं और पच नहीं रही हैं कि अचानक ऐसा कैसे हो सकता है, सिर्फ विनेश के साथ ही ऐसा कैसे हो गया। तो कुछ चीज़ें थोड़ा सा वेट एंड वॉच के लिए भी होती हैं। वेट एंड वॉच कीजिए, देखिए ये कॉन्स्पिरेसी कितनी हद तक सही है या क्या होता है। अभी थोड़ी देर में शायद कुछ फैसला भी आ जाए CSCT का। लेकिन देश के जो राजनीतिक दल है, पक्ष घमासान मचा हुआ है विनेश के मामले में, तो एक तरफ इस तरह के राजनीतिक बयानबाजियाँ होंगी। राजनीतिक बयानबाजी क्यों नहीं होंगी जब सोशल मीडिया पे एक IT सेल के समर्थक मतलब विनेश को अभी भी उसके विरोध में लिख रहे हैं। कई लोग उसके बारे में पता नहीं क्या क्या चीज़ें लिख रहे हैं। अरे किसी का विरोध करें ना करें, लेकिन कम से कम विनेश का समर्थन किया जाना चाहिए, क्योंकि वो हमारे देश की बेटी है और उसने बहुत बड़ा काम किया है। ऑफ कोर्स ओलंपिक में एक नंबर पहलवान को हरा देना बहुत बड़ी बात नहीं होती। अभी अमेरिकन रेसलर जो फाइनल खेली, उसका बयान आया कि वो इस बात से चिंतित थी कि कहीं विनेश फाइनल में खेले ना। वो उसके लिए बहुत सारी तैयारियां कर रही थी। तो सोचिए, वो तो है। और जिस तरह की परिस्थितियां पहले रही हैं और जिस तरह की चीज़ें इस सरकार में होती आई हैं, उनको देखकर तो कॉन्स्पिरेसी टाइप की चीज़ें लग रही हैं। और विपक्ष अगर सवाल उठा रहा है तो उसका जवाब दिया जाना चाहिए और तार्किक जवाब दिया जाना चाहिए। विनेश ने आज एक ट्वीट किया है और ट्वीट के जरिए उसने कुश्ती से क्विट कर लिया है और उसने एक बहुत भावुक मैसेज दिया है माँ के नाम कि माँ, कुश्ती जीत गई और मैं हार गई, और उसने माफ़ी मांगी है। ये क्या होता है जब कोई उतना ऊपर से आकर के अचानक उसके साथ कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं, या मेडल सिल्वर तक फाइनल तक पहुंचने के बाद मेडल नहीं मिल पाता है और इस तरह की चीज़ें होती, तो एक इमोशनल चीज़ भी है। आदमी थोड़ा सा इमोशनली हिल भी जाता है और इस तरह का इमोशनल हो करके इस तरह का ट्वीट किया जा सकता है। हालांकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी है वो, और उसने पिछले दिनों दिखाया जंतर मंतर पे धरना के दौरान कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है। कुछ चीज़ें भावनात्मक रहती हैं, बहुत सारी चीज़ें वो बोल नहीं पाती होंगी, अभी नहीं बोल पाई हैं, आगे शायद बोलें। आगे बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी, तब पता चलेगा कि आखिर इस तरह का वो उसने ट्वीट क्यों किया है, भावना में बहकर किया या कुछ सोच समझ कर के उसने ऐसा लिखा है। कुल मिला के विनेश के साथ पूरे देश को खड़ा होना चाहिए और शायद बहुत सारे लोग विनेश के साथ खड़े हैं। वो हमारे देश की बेटी है और उसका इस तरह से ओलंपिक से बाहर हो जाना सभी को दुखी कर रहा है।